हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार बदल देगा आपका किस्मत और माँ लक्ष्मी बरसाएंगी धन दौलत। इस तरह करें पूजा। मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार में आप करें इस तरह पूजा तो होगी आपकी हर इच्छा पूरी। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तो चलिए माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे करें जिससे घर में हो माता की विशेष कृपा। प्रथम गुरुवार में पूजा करने के लिए आपको क्या करना है। मार्गशीर्ष मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान। जितना महत्व इस गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा का है, उतना ही महत्व उनकी प्रिय लक्ष्मी जी का भी पूजा का होता है। माना जाता है कि जो भी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को महालक्ष्मी की नियमित व्रत करता है उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके घर में धन के भंडारियाँ माँ लक्ष्मी की सदैव भरी रहती। इस दिन चावल के लेप से रंगोली बनाई जाती है और घर की महिलाएं इस लेप से माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। घर पर माँ लक्ष्मी को मार्गशीर्ष मास में अपनी भक्ति से हर भक्त प्रसन्न करने के लिए करता। ऐसे लोगों पर कभी भी गरीबी का साया नहीं मंडराता है। महालक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव उसके पर बना रहता है भक्त पर। इसी के साथ ही इस महीने तुलसी के पेड़ के पास रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें, तभी पूजा की प्रक्रिया को शुरू करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें एक चौकी पर। उसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, फूल, मिठाई आदि उनको समर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान यदि उनकी एक कृपा पानी है तो उनके प्रति घर के द्वार पर कई सारे दीप प्रकाशित करें और जहाँ आप उनकी पूजा करें वहाँ उनकी प्रतिमा के सामने भी एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करती है और घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस दिन एक समय के लिए माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती है, इसलिए लोग इस दिन चावल के लेप से बनी आकर्षक रंगोलियाँ घर के द्वार पर बनाते हैं। पहले गुरुवार को चावल के लेप से बनी इस रंगोली में माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह को अवश्य बनाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी को आप घर के बनाए हुए पकवानों जैसे मालपुआ, खीर और मिष्ठान समेत आदि चीज़ों का ही भी भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के नियमित कलश तैयार करें जिनमें धान की बालियाँ और आम के पत्तों का मुख ऊपर से प्रयोग करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान। एक बार सुबह 5 बजे और दूसरी बार शाम को 5 बजे के बाद। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी के दीपक से उनकी आरती करें, फिर उन्हें मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती के बाद लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूजा प्रसाद घर के सभी सदस्यों पर बराबर बांट कर ही खाएं। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। परिवार में सदैव धन वैभव का आशीर्वाद बना रहेगा। मार्गशीर्ष के गुरुवार के दिन गाय को गुड़, चने की दाल और हल्दी मिलाकर खिलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय को हल्दी, रोली और अक्षत का तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस दिन श्री हरि मंदिर और तुलसी के सामने दीप अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें। गुरुवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। गाय को लोई में गुड़ और चने की दाल, हल्दी मिला के जरूर खिलाएं। इससे आपको विशेषतः मार्गशीर्ष मास में किसी भी नए काम की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। इस विधि विधान से माँ लक्ष्मी पूजा अर्चना के बाद घर के द्वार पर रोशनी करनी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए। इस दिन महिलाएं हर घर के मुख्य द्वार और आंगन पर पूजा स्थल को साफ सुथरा अवश्य रखें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए गुरुवार को नियमित रूप से गुरुवार के बीज मंत्र का जाप पर यह दोष दूर करने के होने के साथ धार्मिक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना भी करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। भोजन सामग्री: 1 नारियल, 1 पानी वाला नारियल, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपया कोई सोने या चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, 1 पाटा चौकी या छोटा टेबल, 1 स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र,
धुला हुआ वस्त्र या चौकी पर बिछाने के लिए कपड़ा, एक कलश जिस पर नारियल की स्थापना हो, 5 प्रकार के फल, 5 पेड़ों के पत्ते, बरगद, पीपल, आम, अशोक, पाकड़ या जो भी पत्ते मिल जाएं, इतना जब और श्री महालक्ष्मी अष्टक का पाठ अवश्य करें।